नमस्कार। आज हम आप सभी को बताएंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, जो कि इनकी रचना है साकेत का नवम सर्ग महाकाव्य इकाई 5। रचना काल साकेत 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। महाकाव्य की परंपरा में रामचरित चिंतामणि के बाद मैथिली शरण गुप्त के साकेत का नाम आता है। यह एक सर्गबद्ध रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का प्रसिद्ध काव्य है। गुप्त जी के समस्त कृतियों का साकेत को सर्वाधिक गौरवशील स्थान प्राप्त हुआ है। साकेत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। साकेत प्रबंध काव्य अतएव उनकी शैली भी प्रबंधनात्मक है। काव्य की भाषा खड़ी बोली। इसका प्रथम प्रकाशन ईस्वी में हुआ। इस काव्य की कथा उर्मिला और लक्ष्मण के संयोग सुख से प्रारंभ होती है और वनवास के बाद समाप्त हो जाती है। साकेत 12 सर्गों का महाकाव्य है तथा बृहद प्रबंध काव्य है। साकेत का कथनांक रामकथा पर आधारित है, लेकिन रामकथा का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। साकेत का मुख्य उद्देश्य रामकथा में उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में लाना है। साकेत की कथा रामायण की ही कथा है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में साकेत महाकाव्य ही नहीं, यह आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसी स्वीकार किया गया। गुप्त जी ने नारी को भारतीय आदर्श में ढालने की चेष्टा की और भौतिक पक्ष में नारी रति का प्रतिरूप है। वह विश्व की मधुर कल्पना है, अतः नारी पुरुष की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आई। बौद्धिक क्षेत्र में वह उच्च हृदय की विशालता तथा सहानुभूति उसके आभूषण रहे। अतः साकेत एक चरित्र प्रधान काव्य है। उसमें उर्मिला का चरित्र कथा से संबंधित अन्य पात्रों के बीच विकसित होता है। आरंभिक सर्गों में श्री राम को वनवास का आदेश, अयोध्यावासियों का करुणरुदन और वनगमन की कई झांकियां हैं। अंत के सर्गों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग का वर्णन है। साकेत मुख्यतः उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया। चूँकि लक्ष्मण तो अपने भाई और भाभी के साथ वन चले गए, लेकिन उर्मिला अपने ससुराल में ही रहती है। उन्हीं की मन स्थिति का वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि मानस मंदिर में सटी पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। अर्थात उर्मिला के मन में अपने पति की ही प्रतिमा है। वह विरह से व्याकुल है और वह किसी आरती की लौ के समान स्वयं ही जल रही है। प्रथम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त ने प्राचीन परंपरा के अनुसार देवी शारदा की स्तुति से आरंभ किया। इसके बाद साकेत नगरी की भव्यता का वर्णन किया। राजा और प्रजा का पारस्परिक संबंध एवं सद्भावना का वर्णन किया। राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हैं। राजा दशरथ की एकमात्र अभिलाषा राम का शीघ्र राज्याभिषेक करने की है और रात्रि अपने अंतिम चरण में है और प्रभात आगमन हो रहा है। राजमहल के नवीन वस्त्रों को धारण किए हुए उर्मिला खड़ी हैं। तभी वहां पर लक्ष्मण आते हैं और तरुण दंपति के बीच हास परिहास के साथ में प्रेम वार्ता होने लगती है। लक्ष्मण उर्मिला को राम के राज्याभिषेक की सूचना देते हैं। उर्मिला के चरित्र का यह पहलू आधुनिक नारी से परिचित करवाता है। प्राचीन काव्य नायिकाएं गंभीर से भरी होती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में हास्य विनोद की भी एक सीमा होती थी, जब आधुनिक युग की नारी इससे बहुत आगे है। उर्मिला का यही रूप साकेत के प्रथम सर्ग की विशेषता है। दूसरे सर्ग में रामकथा का विकास होता है। राम के राज्याभिषेक की सूचना सुनकर मंथरा बहुत उदास और चिंतित है। मंथरा को इस
दशा में देख कर कैकेयी उसके उदासी का कारण पूछती तो मंत्रा कैकेयी के मन में संशय पैदा करती हुई कहती है कि भरत जैसा भाई के अनुपस्थित में राम का राज्याभिषेक व कैकेयी के मन में संदेह पैदा कर देती है। इस बात को सुनकर कैकेयी बहुत क्रोधित होती है और मंत्रा को भगा देती है। मंत्रा के जाने के बाद भी कैकेयी के मन में मंत्रा के शब्द मन से हटता नहीं है। भरत ने सूत भी संदेह बुलाया तक ना उसे योग्य है। कैकेयी क्रोध की आग में सुलगने लगती है और वह क्रोध की अग्नि में जलती हुई दशरथ से अपना दोनों वरदान मांगती है। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत का राज्याभिषेक। गुप्त जी ने मंत्रा के प्रसंग में तत्कालीन राजनीतिक षड्यंत्रों को भी उजागर किया है और भारतीय राजाओं वचनबद्धता को राज्य के विकास में बाधक भी बताया है। तीसरे सर्ग में मंत्रा के द्वारा लगाई गई आग की लपटें राम और लक्ष्मण तक पहुंच जाती है। राम को अत्यंत सहज भाव से इसे स्वीकार कर लेते हैं, परंतु लक्ष्मण क्रोध अग्नि से जल उठते हैं और राम और लक्ष्मण के क्रोध को शांत कराते हुए लक्ष्मण राम के साथ वन जाने का प्रस्ताव रखते हैं। राम प्रस्ताव को स्वीकार करते दशरथ बार बार मूर्छित होते हैं और पिता की स्थिति को देखकर राम उन्हें सांत्वना देते हुए और दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। चौथे सर्ग का आरंभ कौशल्या और सीता के देव अर्चन की तैयारी से होता है। उसी समय राम और लक्ष्मण आते हैं और राम माता को संपूर्ण घटना और निर्णय से अवगत कराते हैं। उसी समय सुमित्रा वहां आती है और राम उन्हें समझाते हैं और उन्हें शांत कराते हैं। कौशल्या सीता के वनगमन से अत्यधिक पीड़ित हैं और राम सीता को भी वन नहीं जाने के लिए बहुत समझाते हैं, परंतु सीता नहीं मानती। सीता कहती है, मेरी यही महामत है, मत ही पत्नी की गति है, तथा अथवा कुछ भी ना हो, वहां तुम तो हो जो नहीं यहाँ। साकेत का यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है क्योंकि यहाँ पर उर्मिला की स्थिति अत्यंत करुण एवं उपेक्षित है। लक्ष्मण भाई और भाभी की सेवा के लिए उर्मिला को छोड़कर जा रहे हैं। गुप्त जी यहाँ पत्नी को हाड़ मांस युक्त चित्रित करते ना कि त्याग और समर्पण की देवी है। वह एक देह और देह पति से कुछ और नहीं चाहती है, परंतु कर्तव्य महत्ता उसे महान बना देती है। वह अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दफनाकर मन को समझाती है, हे मन तू प्रिय पथ का विघन न बन। यहाँ कभी उर्मिला के साथ चलने की जिद करवा सकते थे, पर वे ऐसा करके लक्ष्मण को छोटा नहीं बना सकते थे। अतः उर्मिला ने स्वयं ही सोच लिया था कि वह पति की भिन्न भक्ति या कर्तव्य भावना में अधिक बाधक क्यों बने। उर्मिला की दुर्दशा देखकर सीता के मुख से निकल पड़ता है, आज भाग्य जो हुआ मेरा वह भी हुआ ना हा मेरा। यहाँ पर सीता ने उर्मिला को साथ चलने की बात नहीं की। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण माता कौशल्या विवश भाव से वनगमन की अनुमति दे देती हैं। 5वें सर्ग में राम और सीता लक्ष्मण रथ पर चढ़कर वन की ओर जा रहे थे और नगरवासी पथ पर इधर उधर खड़े होकर आंसू भरी नेत्रों से विदाई दे रहे थे। माता कैकेयी के कुटिल कर्म से भी निंदा कर रहे थे और राम उन्हें बार बार समझाकर बुझाकर वापस भेज रहे थे। अयोध्या की सीमा को पार कर तमसा नदी वहां से गोमती और फिर गंगा तट पर पहुंचते हैं और वहां से ये निषाद राज के गंगा पार कराया और उसके बाद वहां से राम, लक्ष्मण, सीता जी और प्रयाग तत्पश्चात चित्रकूट पहुंचे। वहां के वासियों ने उनका स्वागत किया और 6ठा सर्ग का आरंभ बिरहणी उर्मिला की करुण दशा से होता है। वह मूर्छित पड़ी हुई सखियां उसे धैर्य बंधाती हैं। राजा दशरथ, उनकी रानियां सभी शोक संतप्त हैं और सुमंत को अकेले लौट कर देखते हुए राजा दशरथ की दशा और भी अधिक शोकानुकूल हो जाता है और उनके प्राण पे खूर हो जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। सर्वत्र हाहाकार मच जाता है और मुनि वशिष्ठ सबको धैर्य बंधाते हैं। 7वें सर्ग में भरत और शत्रुघ्न साथ में आ रहे हैं, किंतु ज्यों ज्यों वह नगर के नजदीक पहुंचे भरत किसी अमंगल की आशंका से बेचैन होने लगते और महल में आकर उनके प्रश्नों के जिज्ञासाओं का सामना कैकेयी करती हुई कहती है,
कि तो सुनो यह क्यों हुआ परिणाम, प्रभु गए सुरधाम वन को राम, और मांग मैंने ही लिया कुल केतु, राज सिंहासन तुम्हारे हेतु। यह सुनकर भरत का व्रज प्रहार होता है और भारत इसके लिए स्वयं को दंड का भागी मानती है। कौशल्या उसे निर्दोष मानती है। भरत शोक के कारण अचेत हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ धैर्य बंधाते हैं। अगले दिन राजा दशरथ का दाह संस्कार होता है। 8वां सर्ग में चित्रकूट का दृश्य है। राम एक वृक्ष की छाया में पड़ी हुई शिला पर बैठे हैं और तभी पति पत्नी की वार्ता में ही चल रही थी और सीता वन में खगमृग की भयभीत होकर भागते हुए देखती हैं। यह देखकर लक्ष्मण आशंका व्यक्त करते हैं कि संभवतः भरत बल के साथ आक्रमण करने आ रहे हैं और राम लक्ष्मण की इस बात का निषेध करते हैं। तभी भीड़ नजदीक आ रही है। भरत शत्रुघ्न दौड़कर राम सीता के पांव पर लेट जाते हैं। तभी राम की दृष्टि उजला वस्त्र धारण किए मां पर पड़ जाती है तो करुणा की चित्कार करते हुए मुनि वशिष्ठ उन सभी को धैर्य बंधवाते हैं। राम अपनी दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कैकेयी राम को अयोध्या वापस लौटने का अनुरोध करती हैं। शोक और आत्मग्लानि से परिपूर्ण कैकेयी के अंदर की व्यथा इन शब्दों में ठहरती हुए कहती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी यह अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी का यह पश्चाताप उसके पाप की कालिमा को धो देता है। राम के मुख से ये शब्द निकलता है, 100 बार धन्य वा एक लाल की माई, जिस जननी ने जाना भारत सा भाई। भरत की अभिलाषा भी राम का साकेत लौटकर राज्यभार संभालने और उसके स्थान पर भरत वनवास का जीवन व्यतीत करे, किंतु राम के तर्कों से अलग भरत को परास्त होना पड़ा। अंत में भरत राम के चरण पादुकों को लेकर वापस अयोध्या लौट जाते हैं और इसके बाद सीता लक्ष्मण उर्मिला की कुटी में क्षणिक मिलन करवा देती हैं, पर दोनों में से कोई भी अपने अंतर की ज्वार भाटे से दूसरे को अवगत नहीं करा पाते हैं। यह मिलन अल्पकालीन ही रहता है। 9वां सर्ग मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह पीड़ा को व्यक्त किया है। सीता प्रभु श्री राम के साथ साकेत से चित्रकूट में आ गई और वहीं आकर आनंद रहने लगी, किंतु उर्मिला को भीषण वियोग सहना पड़ा। 9वें सर्ग में सभी कथा उर्मिला के अश्रुओं से गीली है। उर्मिला अपने मन मंदिर में आराध्य स्वामी की प्रतिष्ठा करके स्वयं आरती की ज्वाला बनकर जल रही थी। अतीत की स्मृतियों में करुणा से भरी वेदना, अभिलाषा, अपर्याय प्रेम का संसार अपनी अपूर्ण स्थिति, उसमें संतुष्टि मात्र का 1% भी ना हो, श्रृंगार परक वस्तुएं उसकी विरह की अग्नि में प्रज्वलित करने में ईंधन के समान ही वह अपने मन के मंदिर में प्रिय की प्रतिमा स्थापित कर संपूर्ण भोगों को त्याग कर अपने जीवन योग में बना लेती है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती थी, उस विरह में आरती बन आप, आंखों में प्रिय की मूर्ति, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। भारतीय संस्कृति में नारी जाति को जिन चरित्रों के गरिमा या दीप्ति मिली है, उसमें उर्मिला का स्थान अग्रणी है। कुल मिलाकर भाव और काल दोनों की दृष्टियों में साकेत का 9वां सर्ग अत्यंत उच्च कोटि का है। श्रेष्ठ काव्य के सभी गुणों में अभिमंडित है। यह एमए में भी पूछा गया है क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, इंटर वगैरह में भी पूछा जाता है साकेत, और ये सिलेबस हमारे चैप्टर में भी है, चैप्टर है ये एमए में। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।